2022 में चुनाव होने हैं, किसे देखते हैं कि योगी अच्छा काम कर रहे हैं या सत्ता परिवर्तन मानते हैं? नहीं, योगी ही आएंगे। सत्ता परिवर्तन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और मेरा मानना तो ये है कि जितना मुझे लगता है कि पूर्ण रूप से ही योगी सरकार आएगी। और दूर दूर तक तो कोई नहीं दिखाई देता है तो मायावती का सुपड़ा साफ होता दिखाई देता है। अखिलेश को थोड़ी बहुत बढ़त मिल सकती है, बाकी पूर्ण रूप से योगी सरकार ही आएगी। सरकार अगर मैं काम गिनाने बैठूं तो मुझे लगता है कि इंटरव्यू बहुत लंबा हो जाएगा, तो इससे अच्छा तो मैं शॉर्ट में ही बताना चाहूँगा कि योगी सरकार ही आएगी। आपका नाम? मेरा नाम दीपक। काफ़ी यंग लग रहे हैं आप, क्या एज है आपकी? मेरे 21। अच्छा, ये बताइए कि 2022 में चुनाव होने हैं, किसे देखते हैं कि योगी अच्छा काम कर रहे हैं या सत्ता परिवर्तन मानते हैं? नहीं, योगी ही आएंगे। सत्ता परिवर्तन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और मेरा मानना तो ये है कि जितना मुझे लगता है कि पूर्ण रूप से ही योगी सरकार आएगी। और दूर दूर तक तो कोई नहीं दिखाई देता है तो मायावती का सुपड़ा साफ होता दिखाई देता है। अखिलेश को थोड़ी बहुत बढ़त मिल सकती है, बाकी पूर्ण रूप से योगी सरकार ही आएगी। योगी सरकार के कौन से काम आपको ऐसे दिखाई दिए हैं कि आपको लग रहा है कि पूर्ण बहुमत से योगी सरकार आएगी? सरकार अगर मैं काम गिनाने बैठूं तो मुझे लगता है कि इंटरव्यू बहुत लंबा हो जाएगा, तो इससे अच्छा तो मैं शॉर्ट में ही बताना चाहूँगा कि योगी सरकार ही आएगी। ये बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं, जिनमें से शायद एक आपके परिचित भी थे, वो भी कह रहे थे कि योगी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। नहीं, वो तो उनका अपना अपना समझना है। बाकी जितनी मुझे समझ है राजनीति की, उतनी मुझे समझ से बता सकता हूँ कि मुझे पूर्ण रूप से योगी सरकार आती दिखाई दे रही है, क्योंकि इनके पास मार्जिन इतना बड़ा है और उस मार्जिन को साफ़ होने के लिए एक लहर चाहिए होती है, जो लहर मुझे नहीं दिखाई दे रही, ना महसूस हो रही है। जो जब योगी बाबा आए थे जो लहर महसूस हो रही थी लोगों के बीच में, वैसी लहर अभी नहीं है। तो सुपड़ा साफ होने का तो कहीं सवाल उठता ही नहीं है। यानी यूथ योगी के फेवर में है। हाँ, यूथ तो योगी के फेवर में और है। केंद्र में मोदी? वो तो बराबर है। क्या लगता है इस बार सत्ता परिवर्तन होगा या आप खुश हैं योगी सरकार जैसे काम कर रही है? अब ये तो आप घूम रहे हो, आप बताओ, मुझे तो पता नहीं है। मैं आप जैसे लोगों की राय लेने के लिए घूम रही हूँ। आप अनुभवी लग रहे हैं, तो बहुत सारे चुनाव आपने देख लिए होंगे, आप देख रहे हैं सरकार कैसे काम कर रही है। आपका मत क्या है कि सही काम हो रहा है या नहीं, बदलाव तो होना चाहिए? क्या देखो, हमारे तो लोकल काम में ना हो रहे हैं, हम सही काम से गलत से काम से तो मतलब ही नहीं है। बड़े काम तो हम कह नहीं सकते और छोटे काम में हम बैठे हैं। ये जो मकान हमारा बना हुआ है ना, ये हमारे नाम नहीं है, नोएडा अथॉरिटी के नाम है। नोएडा लैंड लिखा हुआ है इस पर। और किसानों के मुआवजे की समस्या आज तक हल नहीं हुई, आबादी की समस्या हल नहीं हुई। तो कौन नहीं कर रहा है ये हल? बीजेपी? बीजेपी नहीं, पहली पार्टी ने भी नहीं करी। खैर, मैं तो किसी पार्टी में वो नहीं करता, लेकिन बीजेपी में तो बिल्कुल सुनाई नहीं हो रही। बीजेपी में तो एक सिपाही भी जो होगा ना, जो सिपाही यदि थाने में किसी बच्चे पकड़ कर ले जाएगा, उसे 5,000 रुपये चाहिएंगे। अच्छा, भ्रष्टाचार है मतलब। भ्रष्टाचार, यदि 5,000 रुपये है तो छुट जाएगा, ना हो तो उसका चालान कर दिया जाएगा। और यदि तुम जाओगे छुटाना तो तुमको 10 गाड़ी दी जाएंगे। अब कैसे आ गए हैं, क्या मतलब है? यहाँ तो कोई नेता है नहीं, केवल वही नेता, वही खुद भूखे मर रहे हैं जो इनके विधायक हैं। तो बीजेपी तो है ही ना। जो भी है अपना काम करे, बीजेपी अपना काम करे, किसान अपना काम कर रहा है, किसान अपना रो रहा है। 3 महीने से जाड़े में बैठे हैं वहाँ। गए आप अथॉरिटी कभी? देखा अथॉरिटी में क्या हो रहा है? केवल वो लोग जो परेशान हैं वो धरना दे रहे हैं, जिनके काम हो गए वो बेचारे जो अपना बैठे हैं। तो मैं तो नहीं कह सकता कौन आए कौन ना आवे, संघर्ष करेंगे। वोट तो देंगे नहीं, वोट नहीं देंगे? नहीं देंगे। वोट तो जब देंगे जब हमारे काम होंगे। हाँ, वोट का तो मतलब ही नहीं होता। बाकी जो आप जानो और आपका काम जानो, जो भी चल रहा है। भी सत्ता में जो देश हित में कार्य कर रहा है, कौन? जो भी पार्टी देश हित के बारे में सोचती है, जो महिलाओं के बारे में सोचती है, जो आम पब्लिक के बारे में सोचती है, जो आम गरीब नीचे तबके के आदमी के बारे में सोचती है, वही सरकार आएगी। कौन आएगी? कौन सोचती है? फिलहाल तो बीजेपी है, अरे आपके भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, वही हर चीज में, हर उस क्षेत्र में अव्वल वही ये पार्टी है। इसके अलावा आज तक जितनी भी पार्टियां हुई हैं, किसी ने भी कोई दमखम नहीं रहा। सब चारों खाने चित है। अब चोर चोर मुसेरे भाई सारे इकट्ठे हो रहे हैं, किसी भी तरीके से प्रधानमंत्री को गिराओ। अब क्यों गिराओ भाई? प्रधानमंत्री ने तुम्हारा क्या लूटा भाई? ये तो बता दो मुझे। जो देश हित में, आज तक की सड़कों का हाल देख लो, क्या बुरा हाल हो रहा था। सड़कों का जाल ऐसे बिछड़ गया है। कहाँ मेरठ अगर 2.5-3 घंटे में पहुंचा जाता था, आधे पौन घंटे में आप मेरठ पहुंच जाएं। किसी भी क्षेत्र की बात कर लें आप, ना किसी जाति की बात करते, ना किसी धर्म की बात करते। चहुमुखी विकास कहीं भी ले लीजिए आप। ये आपके साथ ही जो बेंच पर बैठे हैं, ये तो अभी बहुत सारे आरोप लगा रहे थे।
क्या जवाब देंगे इन्हें? भाई इनकी इनकी सोच है ये देखें, इनके जवाब मेरे पास हैं। ये कह रहे हैं भ्रष्टाचार हो रहा है। लिखित में अगर ये कह रहे हैं कि क्या नाम है कोई विकास नहीं किया, एक विकास करना है, आज तक किसी ने भी कोई महिलाओं के बारे में नहीं सोचा। महिलाओं के बारे में कितनी योजनाएं लेके आए, दुनिया भर की महिलाएं जो हैं बेचारी गरीब महिलाएं, आंखों में दर्द होता था उनके धुएं के से मारे, आज उज्ज्वला योजना लेके आई हैं। किसानों के बारे में सोचा है, हर महीने किसानों के बारे में 6,000 रुपये पर मंथ आ रहा है, वो किसके खाते में जा रहा है? बिचौलिए परेशान वो लोग हैं जो बिचौलिए हैं, जिनकी जेबें भरनी बंद हो गई हैं। बिचौलिए परेशान है, वही हल्ला मचा रहे हैं। डायरेक्ट उनका पैसा, गरीबों का पैसा डायरेक्ट उनके खातों में जा रहा है। आपको लग रहा है कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा? वो कह रहे थे अभी आपके भी जो अब मैं आपको बताऊं, ये हमारी पिछली सरकारों की देन है भ्रष्टाचार। खुद भी लूटो और हमें भी खाने दो। अदरवाइज अगर घर में, एक उदाहरण देता हूं आपको, एक छोटा बच्चा होता है, किसी घर में पैदा होता है, उसको आप जो संस्कार दे देंगे वही हो जाएगा। जब देश आज़ाद हुआ था तो हमारी सरकारों की जिम्मेदारी बनती थी सुशासन लाना। उन्होंने ना तो सुशासन लाया ना कुछ किया। छोटे बच्चे को आप चाहे जो भी संस्कार देंगे, राक्षस प्रवृत्ति का बना दें, चाहे उसे धार्मिक प्रवृत्ति का बना दें, वो वैसे ही बनेगा। तो पिछली गवर्नमेंट ने जब देश आज़ाद हुआ था तब उन्होंने कहा भी ठीक है, तुम भी लूटो और हम भी लूटने के लिए बैठे हैं। ये कार्य किया पिछले। अगर ये गवर्नमेंट, अब हम हो गए कुत्ते की दुम, हम इतनी आसानी से सुधरने वाले नहीं हैं। तो सुधरने में टाइम लगेगा। काफ़ी कुछ सुधार आ गया है, सुधार में आने में टाइम लगा। पहले क्या था, जहाँ कहीं भी आया हमने केला खाया, गाड़ी से निकाल के बाहर फेंक दिया। कहीं भी खड़े हुए, ना महिला देखने, ना इसे जिप खोली और मैं कहीं भी करने लग जाते थे। आजकल जगह जगह शौचालय खुले हैं, जगह जगह व्यवस्था हुई है महिलाओं की। आपको नहीं लगता कि धर्म का मुद्दा बहुत ज्यादा होने लगा है बीजेपी में? धर्म का मुद्दा इन लोगों ने उठा रखा है, धर्म का कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी की तो सोच है सबका साथ सबका विकास। बताइए कोई भी बीजेपी का कार्य किया हो, किसी धर्म को लेके किया हो तो आप बताएं। देखो मेरे सामने एक खबर आई थी, वैसे आपके विचार जानने के लिए आए हम तो। अभी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का पूरा लोकार्पण हुआ है, तो उस दौरान भगवा रंग में मस्जिद को रंग दिया गया था। फिर उसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ, मुसलमानों ने विरोध किया और उसके बाद वापस से उसका रंग सफेद कराया गया। उसका एक रीजन था, जैसे जितने भी थे वो सब भगवा रंग के, जिसको भी ठेका दिया गया था वो भगवा रंग का वो कलर था, वो भगवा रंग। उन्होंने ना मस्जिद देखी, ना मंदिर देखा, ना किसी का घर देखा किसका। लेकिन ये अच्छी बात है कि भाई सब धर्म का सम्मान हुआ है ना। अगर भगवा रंग में रंग या गलती से जो ठेकेदार है उन्होंने गलती कर दी है तो सरकार ने माना चीज़ के लिए, तो उनका सम्मान करते हुए उसको रंग को चेंज किया। कांग्रेस का कार्यालय भी भगवा कर दिया था। नहीं, वो अलग बात है, वो तो हम बता रहे हैं ना, वो तो ठेकेदार की कमियां रही ना, सरकार की इसमें कोई कमी नहीं है। सरकार ने नहीं कहा कि आप मस्जिद को भगवा कलर में कर दो या आप किसी के कार्यालय को भगवा में कर दो, इस तरीके से। तो बगैर किसी के बोले किसी का भी घर रंग दो। नहीं, वहाँ तो सारे क्षेत्र को की बात थी, बात नहीं पूरी है। क्षेत्र की बात क्षेत्र थी। को मंदिर और ये- मस्जिद जानते हैं, और ये मंदिर मस्जिद जानते ये हैं, ठेकेदार की, ये मंदिर और ठेकेदार की मस्जिद बात जानते है। हैं। ये ठेकेदार की बात है। ये- सरकार ने ये तो- देखिए, एक जब सरकार किसी क्षेत्र में पक्षपात नहीं कर रही तो ना तो वो मंदिर देख रही ना मस्जिद देख रही। अरे तो फिर वाइट क्यों करा दिया, फिर वाइट क्यों करा उनके दिया? लिए तो सब एक बराबर। भाई आपकी सम्मान और के बगैर लिए वाइट इसलिए करवाया गया, आपके सम्मान के लिए, जिससे बगैर बोले कैसे रंग देगा? आपकी बात को ऊपर रखने के लिए, आपका सम्मान करने के लिए। क्यों, आप हमारे भाई हैं, कोई जाति धर्म देख के कोई किसी का वो नहीं करता। सहमत है? नहीं जी, बिल्कुल सहमत नहीं है।